If cons is stressing you out right now and you are thinking कि ये subject हो भी पाएगा या नहीं, then this video is for you. Because with just 10 to 12 days left, you don't have the luxury to do everything. But the good news is you don't have to do everything. In this video, I will give you a clear game plan on how to attempt quantitative aptitudes, how to strategize is, how to prepare it with complete ABC priority chapters, what chapters you must do, what chapters you can skip, how to handle MCQs, how to handle negative marking, about OMR and everything that you need to know before going into that exam hall, how to attempt the paper effectively and how to maximize your score in a very limited time. Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So if your goal is not perfection but you want to score maximum marks with smart efforts and smart strategy, this video can literally change how you see and how you prepare quants in the next 10 to 12 days. Let's start. Watch this video till the end because I will share very important tips and tricks also along with ABC chapters. I'll share everything in detail and everything that you need to know before attempting quants. Even mock test के लिए भी तुम्हें ये चीज़ बहुत काम आएंगी, ठीक है? So yeah, without wasting any time, let's get into the video. एक पेन पेपर ले लो, ठीक है? जो चीज़ें बोल रही हूँ वो लिख लेना. And if you want, I will share this on the Telegram. You can join the Telegram group from the link in the description. So yeah, देखो सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? आई थिंक सबको पता होगी बट फिर भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एंड जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है फाउंडेशन का उन्हें शायद ना पता हो. कौन सा पेपर तुम्हारा 2 घंटे का होता है एंड इट्स एन MCQ बेस्ड पेपर, ठीक है? OMR शीट कभी भी पेन से फिल नहीं करनी, नो मैटर तुम कितना श्योर हो अपने आंसर को लेकर. OMR को हमेशा पेंसिल से फिल करना है बिकॉज यार ऐसे ब्लंडर्स होते हैं कि तुम लोग OMR पेन से फिल कर दो एंड लास्ट में आते आते वो ऊपर नीचे हो जाता है एंड तुम्हारा लाइक लिटरली पूरा पेपर खराब हो सकता है उस चीज़ के चक्कर में. तो कभी भी OMR को पेन से फिल नहीं करना, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल, ठीक है? मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी. OMR को हमेशा पेंसिल से फिल करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है? दूसरी चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? तो हमें तुक्के नहीं मारने, हमें तुक्के मारने हैं, ठीक है? बताऊंगी कैसे तुक्के मारने हैं एंड किस प्रोबेबिलिटी पे कितने केसेस बन सकते हैं, तुम कब तुक्के मारो कब नहीं मारो. बट नेगेटिव मार्किंग होती है तो इस बात का ध्यान रखना. यू गेट +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि लाइक एंडलेसली तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. जिन क्वेश्चंस को लेकर श्योर हो या एटलीस्ट 50% श्योर हो सिर्फ उन्हें ही अटेम्प्ट करना है. पेपर खाली छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज देखो मैथ्स में ना इट्स अबाउट लाइक दिस एग्जाम इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी. तुम्हारी स्पीड भी होनी चाहिए बट एक्यूरेट आंसर्स भी होने चाहिए, प्रिसिशन भी होनी चाहिए आंसर्स में. अदरवाइज तुम अगर ऐसा करो तुमने आधा पेपर सही है एंड आधा पेपर गलत है, तुम 40 भी नहीं ला पाओगे, ठीक है? सो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना है. सिर्फ अंधाधुन मार्क नहीं करना, जो क्वेश्चन नहीं आता वो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी तुम 60+ मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हो बट 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके तुम अपने मार्क्स और कम कर सकते हो. जो तुमने सही आंसर्स करे हैं उसके भी मार्क्स कम हो जाएंगे. तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चीज़ कि पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर में आता कैसे है. तो देखो इतना तो आगे सबको पता होगा बट फिर भी बता देती हूँ. 20 मार्क्स का तुम्हारा LR आता है, 40 मार्क्स का स्टैट्स आता है एंड 40 मार्क्स का ही मैथ्स आता है. अब मैथ्स को भूल जाओ, अगर तुम मैथ्स को भूल भी जाओ, सिंपल कैलकुलेशन है. LR 20, स्टैट्स 40, 60 मार्क्स तो यहीं हो गए. तो मुझे बताओ मैथ्स में लाइक कौन में पास करना मुश्किल कैसे है? लाइक 6 देखो स्टार्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती. इफ़ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट, ठीक है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट थे, तुमने मैथ्स नहीं करी 11th-12th में, स्टिल LR तो हमने भी नहीं करी. लाइक कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें LR नहीं कराते, ठीक है? स्टैट्स में भी इतना कुछ डिटेल में नहीं कराते. तो फिर बात तो वो सेम ही हो गई ना. एंड प्लस स्टैट्स वगैरह तो यार हर एंट्रेंस में आती है कॉलेज वगैरह के भी, तो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. तो इस चीज़ से डरना बंद करो कि हम नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, हमें मैथ्स नहीं आती, हमने मैथ्स नहीं करी तो हम कैसे करें. अरे तुम कर सकते हो बिकॉज देखो मैं सही बताती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कॉमर्स थी विद मैथ्स एंड मैं भी मैथ्स छोड़ के गई थी. जो चैप्टर्स तुम लोगों को नहीं आते ना वो चैप्टर्स हम लोगों को भी नहीं आते क्योंकि वो 11th-12th में कुछ घंटा समझ में नहीं आते एंड वो बाद में भी लाइक इतना याद नहीं रहता, ठीक है? तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, इट इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ वेरी पॉसिबल फॉर यू टू पास दिस कॉन्स एग्जाम. यू जस्ट नीड अ राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ए प्रायोरिटी में LR ही आता है. LR के चारों चैप्टर्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है? LR के चारों चैप्टर्स करना है. इट विल गिव यू स्ट्रेट 20 मार्क्स एंड 20 में से 20 लाना भी पॉसिबल है, नहीं तो 16-17 मार्क्स बहुत आराम से आ जाता है, ठीक है? LR में स्कोर करना इज़ वेरी ईजी. तो LR तो हमें करना ही है. नेक्स्ट आते हैं कि उसके अलावा क्या करना है. ए कैटेगरी चैप्टर्स बता रही हूँ वो चीज़ें लिख लो. देखो LR 20 मार्क्स, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मैथ्स फॉर फाइनेंस या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको पहले कहते थे, या फिर अभी भी पता नहीं क्या मैथ्स फॉर फाइनेंस कहते हैं अब ये लोग. 15 to 16 मार्क्स, लाइक 14-15 मार्क्स का मिनिमम आता है इस चैप्टर से. इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल चैप्टर. ये चैप्टर तुम्हें करना है एंड विद अटमोस्ट प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना इसके क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस करनी है. सेकंड, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये दोनों मिला के आराम से 10-12 मार्क्स का पूछा जाता है मिनिमम, ठीक है? उसके बाद इंडेक्स नंबर्स, ठीक है? चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर्स 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है. फिर तुम्हें करना है
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 6 to 8 मार्क्स, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉग 4 to 5 मार्क्स, एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा प्लस सैम्पलिंग, ये दोनों मिला के भी 8 to 9 मार्क्स मिनिमम पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो देखो अगर तुमने इतना भी कर लिया ना, तुम्हारे 40+ मार्क्स तो बहुत आराम से हो गए, एंड दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी। देखो मैंने जो लास्ट 20 डे प्लानर शेयर किया था ना फाउंडेशन वालों के लिए, उनमें भी मैंने ये वाली चीज़ें सबसे पहले कराई थी, बिकॉज ये कम टाइम लेती है, ठीक है, ईजी है एंड स्कोरिंग है। एलआर से तुम्हें 20 मार्क्स मिल गए, मैथ्स फॉर फाइनेंस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मिला के 25 मार्क्स हो गए, तो 45 मार्क्स तो इधर ही हो गए। उसके बाद एक तुम्हारा इंडेक्स नंबर्स और कोरिलेशन 5 मार्क्स भी मान लो तो 55 मार्क्स हो गए टोटल, ठीक है। एंड रेशियो प्रोपोर्शन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन मिला के लाइक 70 अराउंड 70 मार्क्स का पेपर तुम सिर्फ इतने चैप्टर्स से कर सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा यार सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी भी इजी है, ठीक है, इट्स अ फन चैप्टर टू डू, तो 5 to 7 मार्क्स अराउंड उस चैप्टर से भी मिल जाते हैं, बट वो हम फिर भी बी कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि शायद तुम लोगों से ना हो या हो जाए, बट जितना मैंने बताया उतना तो कर ही सकते हो। 60 to 70 मार्क्स बाय डूइंग जस्ट दीज थिंग्स। एलआर तो देखो अभी तक तुम लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है, एलआर सब लोग सबसे पहले ही करते हैं, तो एलआर की तो टेंशन ही खत्म हो गई। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 अराउंड 6 चैप्टर्स से तुम्हें 40-50 मार्क्स मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। लाइक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अपने मन से क्वांट्स का डर निकालो, इट्स वेरी सिंपल टू स्कोर इन क्वांट्स, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं आता, यू जस्ट नीड टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस एट दिस पॉइंट, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट बार बता रही हूँ, एक प्रायोरिटी चैप्टर्स बता रही हूँ और मार्क्स बता रही हूँ, लिख लो एक बार फटाफट से, ठीक है। एलआर 20 मार्क्स, मैथ्स फॉर फाइनेंस 15 to 16 मार्क्स, measures of central tendency and dispersion 10 to 12 marks, index numbers 5 to 6 marks, correlation and regression 6 to 8 marks, ratio proportion indices and log 4 to 5 marks, statistical description of data plus sampling 8 to 9 marks, ठीक है। दीज आर ए कैटेगरी चैप्टर्स। अब बी कैटेगरी चैप्टर सुनो, इक्वेशंस 4 to 6 मार्क्स, ठीक है, ईजी है, ऐसा कुछ मुश्किल चैप्टर नहीं है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज एपी एंड जीपी 5 to 8 मार्क्स, permutation and combination 4 to 5 marks, sets relations and functions 4 to 5 marks, linear inequalities 1 to 3 marks, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि ये करने कैसे। देखो जो सब चीज़ों को करने का अप्रोच अलग है। जो ए प्रायोरिटी चैप्टर्स है ना, उनको तो तुम्हें डिटेल में करना है, तुमने उसमें कॉन्सेप्ट्स करे, फॉर्मूलाज करे, याद करे फॉर्मूलाज, ठीक है, सब चीज़ें अच्छी तरह करी, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आरटीपीज एमटीपीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो बी प्रायोरिटी चैप्टर्स है ना, उसमें तुम क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन लिमिटेड प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा, ठीक है। मैंने तुम्हें 1 2 3 4 5 अराउंड 5 चैप्टर्स बताए हैं बी कैटेगरी के। प्रणव पोपट सर की ना एक सीरीज चल रही है, ओनली दिस मच, लाइक ओनली दिस मच इज द नाम ऑफ द सीरीज, ठीक है। उसमें वो ना चैप्टर्स के वो पार्ट करा रहा है कि इतना इतना करके जाओ, देन यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि बी और सी कैटेगरी चैप्टर्स को छोड़ने की जगह एटलीस्ट उनकी वो सीरीज लाइक फॉलो कर लो इन चैप्टर्स के लिए, एंड वो क्वेश्चंस वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह आराम से कर लो जो वो बता रहे हैं, ठीक है। लाइक उनकी सीरीज का मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम कोई चैप्टर छोड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो एटलीस्ट इतना पार्ट कर लो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ए कैटेगरी जो चैप्टर्स हैं वो तो तुम्हें पूरी करना है, और बी और सी कैसे करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया, बट ये सीक्वेंस ये रखना कि पहले बी कैटेगरी करे, ठीक है। अब सी में बचा क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी बचा है। प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा कार्ड, डाइस और कॉइन, ये तीनों वाला सबसे पहले पार्ट कर लेना, बिकॉज इनके क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होते हैं, फिर भी हो जाते हैं सॉल्व। फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो किसी को समझ नहीं आता, वो तो करना ही मत, हटाओ उसे, बस यही तो बचा है। ये सब चीज़ें तुम बात के लिए कर लेना। एंड ऊपर वाले भी जैसे कोई चैप्टर्स है ना, किसी को अगर कोई चैप्टर आता है जैसे परम्यूटेशन आता है या कोई आता है, तो वो लाइक तुम शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे वेटेज के हिसाब से, बट जो मैंने एक कैटेगरी बताए हैं वो करके जाना। अगर नहीं आते तो भाई लाइक अभी मैं क्या बोलूँ, टाइम है या नहीं है, बट तुम कर सकते हो। कोई भी चैप्टर अगर एक आधा छोड़ा हुआ है तो उसको करो, उसके कॉन्सेप्ट देखो, उनके कॉन्सेप्ट याद करो, फॉर्मूलाज याद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट एक कैटेगरी वाले चैप्टर्स छोड़ के नहीं जाने एट एनी कॉस्ट, ठीक है। टाइम नहीं है बी और सी, फिर भी एक बार को छोड़ सकते हो, बिकॉज तुम्हें पास ए कैटेगरी चैप्टर्स ही कराएंगे, बट आई वोंट एडवाइस, ठीक है। सी कैटेगरी वाली तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो, बट बी फिर भी कर लेना प्लीज़। एंड तुम्हें कहाँ से करना है मैंने वो भी बता दिया, जिससे तुम्हारे पास लिमिटेड लाइक एक सीरीज है, बस तुम्हें वो सीरीज देखनी है फॉर बी कैटेगरी चैप्टर्स एंड यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो देखो क्वेश्चंस PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटलीस्ट 10 अटेम्प्ट्स के PYQs बोले जाते हैं। अगर नहीं कर सकते 5 to 6 अटेम्प्ट्स के करो, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं अराउंड 20-30 क्वेश्चन, लाइक अप्रॉक्सीमेटली, कोई ऐसा नंबर नहीं है, कभी 20 कभी 30 कभी 35 ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो PYQs करोगे तो तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जल्दी सॉल्व होगा अगर तुमने वो सेम क्वेश्चन पहले सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है। तो 5 to 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आर नॉन नेगोशिएबल। 5 to 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो एट दिस पॉइंट 10-12 दिन पहले तुम्हारे ना कॉन्सेप्ट्स बचे होंगे ना टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन बचे होंगे, इतना तुम कर चुके होगे, ठीक है। और अगर नहीं किया तो फिर तो भाई
राम भरोसे ही हो, बट स्टिल टाइम है कि एटलीस्ट एक कैटेगरी चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस टेस्ट योर नॉलेज के करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर से पहले करके जाना, ठीक है। या तो एक 1.5 डे में कर लेना, बिकॉज तुम्हारी स्पीड वगैरह सब चीज़ टेस्ट होती है कि तुम टाइम में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तुम कितने तुक्के सही लगा पा रहे हो, तुम कितना एनालाइज कर पा रहे हो चीज़ों का, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक टेस्ट करने के बाद उसको चेक करना, जो आंसर्स गलत हैं उनके आंसर्स देखना सोल्यूशन के, क्योंकि यार तुम्हें नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। एंड मैथ्स में इतना मुश्किल नहीं है मार्क्स आना, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो एटलीस्ट जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके तो आंसर्स पता हो, चाहे वो कोई भी चैप्टर के हो, ठीक है। उसके बाद एक बात आती है फॉर्मूलाज की। भाई कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बिकॉज इतने सारे फॉर्मूलाज वगैरह हो जाते हैं हम भूल जाते हैं, हमें लाइक इतनी सिली मिस्टेक कि हमें फॉर्मूलाज नहीं याद आ रहे हैं, उसकी वजह से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा ना हो, बिकॉज फॉर्मूलाज से ईजी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, देखो ऐसा करो कि अगर तुम जैसा भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कौन पढ़ रहे हो एंड जो भी चैप्टर कर रहे हो ना, मैं क्या करती थी उसकी एक फॉर्मूला शीट बना लेती थी। आई नो तुम लोग दूसरों से मांगते हो एंड टेलीग्राम वगैरह पे, या फिर किसी बहुत लोग ऐसे फॉर्मूला शीट बेचते हैं, बेचते हैं या फिर प्रोवाइड करवाते हैं। बट देखो एक चीज़ बताती हूँ कि तुमने जैसे तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हें बहुत बेसिक से बेसिक फॉर्मूला याद ना हो रहा हो और वो उस फॉर्मूला शीट में ना हो एंड तुम वो भूल जाओ, क्योंकि यार देखो सब लोगों की प्रिपरेशन लेवल अलग होती है, सब लोगों का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। तो जैसे मैं क्या करती थी कि एक नोटबुक लेके बैठ गई, ठीक है, तुम एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, एट दी एंड तुम्हें वो पूरा चैप्टर वैसे भी रिवाइज करना है, उसमें जितने भी फॉर्मुलाज आएंगे वो तुम देखोगे हुई, तो वो लिखते भी रहो ना, चाहे छोटे से छोटा फॉर्मुला, लिटरली छोटे से छोटा फॉर्मुला लिखो, क्योंकि वो जो फॉर्मुला लिस्ट होगी ना वो पेपर में जाने से पहले देखोगे ना आधा घंटा, तो तुम्हें सारे फॉर्मुलाज याद रहेंगे एंड उसी फॉर्मुला लिस्ट को बार बार देखोगे तो जो हमारी पिक्चर मेमोरी होती है उसमें वो पेज स्टोर भी हो जाता है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत भूलते हो ना, याद करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें वो चीज़ें पेपर में याद आ जाती हैं। मेरी बातें शायद सुनने में समझ नहीं आ रही होगी या अजीब लग रही होगी, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखो अभी से तुम अकाउंट्स पढ़ना तो शुरू कर नहीं दोगे, तो अभी कहीं ना कहीं तुम लोग लॉ और कॉन्स ही पढ़ रहे होगे। आई एम अज्यूमिंग लॉ कॉन्स इको ही पढ़ रहे होगे, अकाउंट्स इस टाइम पे बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो जो भी चैप्टर पे हो उस चैप्टर का कल से एक फॉर्मूला बुक में एक फॉर्मूलाज लिखना शुरू करो, ठीक है। चैप्टर वाइज लिखना, चैप्टर वाइज लिख लो या फिर मिक्स करके लिख लो, जो भी कॉन्स में मैथ्स में स्टैट्स में जहाँ पे जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो बस लिखना शुरू करो 1 2 3 4 करके। वो 100 तक जाए 150 तक जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज छोटे से छोटा फॉर्मूला जो तुम्हें नहीं आता वो तुम्हारा रिवाइज करना बार बार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर ट्रिक्स, देखो बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती है कैलकुलेटर की जो हमें नहीं आती, ठीक है। हो सकता है तुम्हें अभी तक कोई कैलकुलेटर ट्रिक वगैरह नहीं आती हो, तो इनको प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च करना है, सीए फाउंडेशन कैलकुलेटर ट्रिक्स करके करोगे तो वो आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्स डाल देना, मैथ्स डाल देना, स्टार्ट्स डाल देना, तो ऐसी बहुत वीडियोस हैं जो लोगों ने बनाई हुई हैं जिसमें वो लोग कैलकुलेटर की ट्रिक्स बताते हैं एंड उससे लाइक लिटरली तुम्हारा पेपर आधे टाइम में सॉल्व हो सकता है। बिकॉज हम देखो मेरे को भी नहीं आती थी, मैं भी थोड़े टाइम पहले ही देखा था मैंने पेपर से, बिकॉज बहुत चीज़ें लाइक उससे ईजी हो जाती हैं, ठीक है। हम लोग रफ उसको पेन पेपर से सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ें, बट हमें अगर एक चीज़ सॉल्व करने में 5 मिनट लग रहे हैं ना, कैलकुलेटर में 1 मिनट में हो जाएगी, तो भाई कितना टाइम सेव होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता ऐसी कैलकुलेटर ट्रिक्स होती हैं जिससे तुम्हारी ईजी जो चीज़ें हैं जैसे लॉग वगैरह हो गए वो सब चीज़ें निकल सकती हैं। तो प्लीज़ कैलकुलेटर ट्रिक्स सीख के जाना, अभी से शुरू कर दो, एक बार वीडियोज़ देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी ईजी हो सकती है कैलकुलेटर पर करने से, बिकॉज एट दी एंड तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का मैंने तुम्हें बता दिया। टाइम की बात ये है कि भाई देखो अभी मैंने तुम्हें बोला कि PYQs अटेम्प्ट करो, तो PYQ अटेम्प्ट करोगे तो वो एक तरीके से लाइक पेपर अटेम्प्ट करना ही हो गया, तो उसको टाइम लिमिट में अटेम्प्ट करना है। 2 घंटे का वो लगाओ, एक पेपर उठाओ प्रीवियस से कोई भी है उसको करना शुरू करो, ठीक है। और देखो कि तुम कितना टाइम एक्सीड कर रहे हो पूरा पेपर सॉल्व करने से। और जो मॉक टेस्ट करोगे वो तो करोगे, बिकॉज टाइम से अगर अभी टाइम ट्रैक नहीं करोगे तो पेपर में पता नहीं चलेगा कि कैसे टाइम पूरा हो गया, तुम्हारा पेपर रह गया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि एक तो पहली बार इसमें रीडिंग टाइम नहीं मिलता, ठीक है। डायरेक्टली तुम्हें जब पेपर मिलता है, जब बेल होती है तो तुम्हें लाइक शुरू करना है, तो रीडिंग टाइम कुछ नहीं होता, तो लाइक बेसिकली पूरे 2 घंटे होते हैं, एक्स्ट्रा 15 मिनट वगैरह कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखना जिसको नहीं पता थी। और एक चीज़ और जो मेरे को बोलनी है कि किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट है ना वो जानबूझ के डालता है, ठीक है। या तो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस होंगे या हर 2-4 क्वेश्चन के बाद एक ना एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा, या तो वो बहुत लेंदी होगा या वो बहुत हार्ड होगा, या वो ऐसा क्वेश्चन होगा लाइक वो इतने ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि तुम्हें देखने में लगेगा कि हाँ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, बट वो तुम्हारे 10-15 मिनट खा जाएगा, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन इसीलिए होते हैं जिससे बच्चों उसमें लाइक उलझ जाएं, ठीक है, एंड उन लोगों का टाइम वेस्ट हो। तो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना कि भैया मैंने ये क्वेश्चन करा था, मैं ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ूंगा। हर क्वेश्चन की सेम वेटेज है, ठीक है। नहीं हो रहा ना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में कोई क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दैट क्वेश्चन, बट उसकी वजह से पूरा पेपर खराब नहीं करना, पूरा पेपर देखना एंड सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातें याद रखना जो मैं बोल रही हूँ, मैं हवा हवा में ये बातें नहीं बोल रही, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट तुम लोग भूल जाते हो, ठीक है।
एक और चीज़ होती है जो बहुत लोग करने की कोशिश करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि पहले हम ना एलआर का पार्ट कर लेते हैं ढूंढ के। ऐसे ये सब फालतू टाइम पास मत करना भाई, टाइम नहीं होता पेपर में कि पहले खोल के एलआर की चीज़ें ढूंढ रहे हो एंड वो सॉल्व कर रहे हो, फिर स्टैट्स ढूंढ रहे हो, फिर मैथ्स करोगे। नहीं, जस्ट स्टार्ट योर पेपर या तो फर्स्ट क्वेश्चन से या लास्ट क्वेश्चन से। पर्सनली मैं पता नहीं ऐसा क्यों करती थी, लाइक जो एमसीक्यू पेपर नहीं भी होते थे ना, जो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होते थे, मैं पेपर उल्टा ही पढ़ना शुरू करती थी हमेशा। बिकॉज आई डोंट नो, मैंने बहुत जगह ये सुन लिया था कि इंस्टीट्यूट ना स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन डालता है बच्चों को डराने के लिए एंड ये वो फलाना ढिमका ना, तब लाइक ठीक है बात ही खत्म करते हैं, उल्टा पेपर पढ़ लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो तुम्हें जहाँ से भी शुरू करना है, ठीक है, या तो फर्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन उसको पढ़ना शुरू करो एंड सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। ये सब मत करना कि लाइक वो ढूंढ रहे हो। एंड एक चीज़ और जो मेरे को बतानी है, जैसे मैं सॉल्व करती थी, देखो तुम एक पेपर को ना एटलीस्ट 2 या 3 बार पढ़ सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक बार बोलूँगी। लाइक फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग, तो तुम 2 रीडिंग तो बहुत आराम से कर सकते हो। वो 2 रीडिंग करनी कैसी है, तुमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें पढ़ के पता चल जाएगा एंड तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन पता है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में सारे ईजी और स्मॉल क्वेश्चन को करते हुए चलो, जिनमें 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, ठीक है, आधा मिनट लग रहा है, या फिर तो थ्योरी क्वेश्चन होंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, फिर 2 4 5 लाइक 1 1 2 2 मिनट जिन भी क्वेश्चन में लग रहा है ना, मैक्सिमम 3 मिनट तक वो क्वेश्चन करते हुए चलो। तुमने फर्स्ट करा, सेकंड करा, थर्ड करा एंड ऐसे ऐसे 20 पे पहुंचे, 30 पे पहुंचे, तो ऐसे ऐसे करते हुए चलो। अब बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो तुम्हें पता है तुमने करे हैं, ठीक है। जैसे मान लो सीक्वेंस सीरीज का कोई क्वेश्चन है, या फिर प्रोबेबिलिटी का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, तुम्हारा वो चैप्टर हुआ है, तुम्हें आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना। इनफैक्ट तुम सिमिलर क्वेश्चन करके भी गए हो, बट यू नो कि उसमें टाइम लगेगा, उसमें तुम्हारे 5-10 मिनट लग सकते हैं। उस क्वेश्चन को ना सर्कल कर दो, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दैट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर एक बार पेपर पढ़ लिया तो तुम वापस नहीं देख सकते, ठीक है। एंड ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो तुम्हें पता है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें पता है कि तुम चैप्टर करके ही नहीं गए, तो तुम उसे सॉल्व कैसे करोगे, तो उसको कट मारते हुए चलो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर तुम लास्ट क्वेश्चन पे पूरे पेपर में ऐसे ही पहुंच गए, या तो टिक है, या फिर सर्कल है, या फिर क्रॉस है। एक बार तुमने पूरी रीडिंग खत्म कर ली एंड मैं बोलूँगी कि भाई 1-1.25 घंटे में ना एक बार रीडिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है, देखो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उसमें तुम अटको ना, इसलिए तुमने एक बार पूरा पेपर देख लिया एंड जो भी इजी पार्ट है ना 40-50 मार्क्स का मिनिमम तुम अटेम्प्ट कर चुके हो, तो तुम्हारी पास होने की टेंशन खत्म हो गई। अब सेकंड रीडिंग में जो सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली उन पे जाओ, उनको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करो एंड OMR पे मार्क करना शुरू करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जो तुमने क्रॉस करे हैं उनमें देख लो, अदरवाइज अगर नहीं आते ना बिल्कुल मत करना, बिकॉज यार नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो मैंने बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करा, आई होप समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट्स वगैरह में पूछ लेना, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत मैटर करते हैं, वो बता दिया, और प्रणव सर की वो वीडियो बतानी है देखनी है, वो बता दिया। देखो मटेरियल में तुम्हारा स्टडी मटेरियल RTPs MTPs और 5-10 अटैम्प्ट के, देखो 10-15 अटैम्प्ट बोलते हैं, बट भाई मिनिमम 5-6 अटैम्प्ट के प्लीज़ देख लेना। इतना तो बैर मिनिमम है, इतना तुम्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर तुम लाइक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा तुम्हारे ऊपर एग्जाम में, ठीक है। एक चीज़ और बतानी थी मेरे को लास्ट की, ऐसे क्वेश्चन लाइक बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमें कब तुक्के मारने चाहिए और कब नहीं मारने चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ कि जब तुम श्योर हो कि मान लो एटलीस्ट 50 to 60%, या मैं बोलूँगी एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस तुम्हारे सही हैं, ठीक है। लाइक तुम वेरी श्योर हो कि हाँ भाई 60-70 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सही हैं, लाइक पता चल जाता है हमें कि हमारा आंसर MCQ वगैरह से मैच कर रहा है, तब तुम थोड़े बहुत क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो। बट देखो ऐसा मत करना कि 50 क्वेश्चन सही है और 50 के 50 तुक्के मारा हो जो बचे हुए हैं, नेवर डू दैट। तुक्के तब मारने, देखो पहली रीडिंग में तो मैंने तुम्हें बता दिया, पहली रीडिंग में मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने प्रिपेयर किया है ना LR स्टैट्स और मैथ्स का थोड़ा बहुत पार्ट, तो तुम्हारी पहली रीडिंग बहुत आराम से निकल जाएगी, तुम आराम से 40-50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड तुम्हें पता होगा वो सही है। सेकंड रीडिंग में टाइम लगा के करना, एंड देखो ऐसे क्वेश्चन है ना कि तुमने करे थे बट अभी सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर ऐसा हो रहा है कि आंसर सही नहीं आ रहा, तो ऐसा देखो कि चारों ऑप्शंस में से कुछ भी आंसर हो सकता है, या 2 या 3 के तुम्हारे पास वो है, मतलब एलिमिनेट करना शुरू करो ऑप्शंस को। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है MCQ सॉल्व करने के लिए। उसमें ना तुम्हें सही आंसर नहीं पता बट तुम्हें गलत आंसर पता है कि हाँ ये आंसर तो पक्का नहीं है, तो तुमने 1 या 2 आंसर अगर कट कर दिए और 2 में से चूज करना है कि भाई 2 में से कोई एक हो सकता है, A B में से कोई भी हो सकता है, तब तुम तुक्का मार लो, ठीक है। अदरवाइज अगर चारों में कंफ्यूजन हो तो तुक्का मत मारना। एंड अगर A B C लाइक 3 ऑप्शंस में हो तो फिर तुम अपने हिसाब से देखना कि तुमने सही क्वेश्चंस कितने करे, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर सिर्फ 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, तभी तुक्का मारना, और 10-20 क्वेश्चन से ज़्यादा में तुक्का ही मत मारना। अनलेस देखो अब यार 10-20 क्वेश्चंस में तुक्के मार लिए तुमने, 10-20 क्वेश्चन तुमने छोड़ दिए एंड बाकी के जो 60 अटेम्प्ट करें तो वो इतना ही अफोर्ड कर सकते हो तुम, अदरवाइज वो तुम्हारा स्कोर 40-50 से नीचे हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ, तुम बस इस चीज़ को फॉलो करो। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें फटाफट से बताने की कोशिश करी, ठीक है। मेन चीज़ इसमें यही थी कि तुम्हें इस टाइम पे करना क्या है, A कैटेगरी चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। B कैटेगरी चैप्टर्स सर की सीरीज से कर लो, C कैटेगरी चैप्टर छोड़ दो। आई नो इतना खुलेआम यूट्यूब पे कोई बोलता नहीं है कि छोड़ दो, बट यार सी लेट्स बी प्रैक्टिकल, 10-12 दिन में तुम नहीं कर सकते जो चैप्टर्स तुमने अभी तक भी नहीं करे, तो इसको घबराओ मत कि मैं ये वो छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 15-20 मार्क्स का छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ कंडीशन यही है कि जो बाकी 80 मार्क्स का करा है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वो तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं, उसमें कोई लाइक काम नहीं, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह करने में, एंड यू विल डू ग्रेट।
So yeah, that's it for this video. If you find this video helpful, like it, share it with your friends, because मैथ से सबको डर लगता है. सब्सक्राइब कर लो चैनल को. इको की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, ठीक है, हाउ टू स्कोर डिस्टिंक्शन इन इको समथिंग ऐसे करके. एंड कॉन्स की ये हो गई. नेक्स्ट अकाउंट्स और लॉ का एक्सपेक्टेड पेपर आएगा, ठीक है, काइंड ऑफ अ पेपर प्रेडिक्शन, पेपर पैटर्न, लाइक उसमें सब बात करेंगे, जैसे इसमें हमने सारी बात कर ली एक ही वीडियो में. एंड उसके अलावा एक चीट कोड टाइप से वीडियो भी आएगी तुम्हारी सीए फाउंडेशन की. आई डोंट नो वो कब आएगी, बट हाँ पेपर से पहले आएगी. हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर्स आएगी, ठीक है, लाइक बेसिकली बहुत चीज़ें आएंगी. तो सब्सक्राइब कर लेना so that you don't miss out on any video. And yeah, that's it for this video. If you want me to share this ABC list on Telegram, then join kar lena. And yeah, I will see you in my next video.